खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। तो खर्चा करने का मतलब क्या है? खर्चा सिर्फ धन का या जो बाहरी चीज है उसका नहीं होता। खर्चे का मतलब है एनीथिंग विच इज गिविंग आउट। जो भी चीजें हम देते हैं वो सब खर्चा है। चाहे जैसे फिजिकल रूप में हम कपड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, हम किसी बिल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना, कोई भी चीज जो हम बाहर दे रहे हैं विच इज गोइंग आउट, वो खर्चा है। तो यहाँ पर भी हमें अब खर्चा करना पड़ेगा, ना सिर्फ धन, लेकिन आपके पुराने संकल्पों को भी निकालना पड़ेगा। उनको सरफेस में अब छुपाए नहीं रख सकते आप कि आप उनको भी अंदर रहने दो, निकलने मत दो और साथ में सतो प्रधान अंदर आ जाए। नो, ऑल ओल्डर थिंग्स जो कि हमें रजों से मिली है, मतलब जो द्वापर से मिली है, जो जो भी सोच मिली है द्वापर से, जो भी संस्कार मिले हैं द्वापर से, जो भी बिलीफ सिस्टम और शरीर या कुछ भी, जो कुछ भी द्वापर से हमको मिला है, अब उसको निकालना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। यानी पुराना, ये बीच का मिला हुआ जितना कचरा है, वो जब तक निकालेंगे नहीं तब तक जो बनी बनाई राजधानी अंदर है, क्योंकि ऑलरेडी सतो प्रधान संकल्पों की दुनिया अंदर मौजूद है। केवल उसके ऊपर द्वापर से कलयुग तक का कचरा जम गया है। तो जितना हम द्वापर से कलयुग तक का कचरा जो हमारे अंदर कमजोरी के रूप में, भय के रूप में और अलग अलग तरह के एंजाइटी और पता नहीं क्या क्या संस्कारों के रूप में निकलता है, वो जब तक हम निकलने नहीं देंगे और अ, उस निकलते समय उससे जब तक पहचान बनाने की हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, मतलब उसे पहचान हटा दें, ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक अंदर की बनी बनाई राजधानी, जिसको बाबा कहते हैं ना सोनी द्वारिका सागर से बाहर निकल आई, वो निकलेगी नहीं। तो वो सागर यानी हमारे मन के विचारों के सागर में ऑलरेडी अंदर दफन है हमारी सतो प्रधान स्थिति, और उस स्थिति से बनी हुई संकल्पों की सतो प्रधान संकल्पों की राजधानी, दैट इज ऑलरेडी इनसाइड अस। सिर्फ पुरानी चीजों को, कचड़े को निकालना है, खर्चा करना है, उसको हटाते जाना है। तो इसीलिए सिर्फ सूक्ष्म का संकल्पों का खर्चा नहीं, इनफैक्ट फिजिकल फॉर्म में भी जो हमें देना हो, जितना हम कलयुगी जो हमें 2500 वर्ष से जोड़ा है, जिससे अटैचमेंट्स बनाई है ना, जैसे रिश्तों को खर्चा नहीं किया अगर, तो आपको सच्चा रिश्ता कैसे मिलता? अगर हमने पति का रिश्ता खर्चा नहीं किया होता, बेटे का रिश्ता खर्चा नहीं किया होता, रिश्तेदारियों के रिश्ते खर्च नहीं किए होते, खर्च मतलब लेट गो नहीं किया होता, जाने नहीं दिया होता, तो बाबा के साथ सच्चा रिश्ता रिश्ता कैसे बनता? अगर फिजिकल धन जिसको खोने से सब लोग डरते हैं, अगर वो नहीं खर्चा किया होता, तो जो ये ज्ञान के रतन वाली कमाई है, वो सच्ची कमाई ये कहाँ से मिलती? अगर ये फिजिकल ओल्ड शरीर का को दिया नहीं होता, खर्च नहीं किया होता, इससे अपना मोह खत्म नहीं किया होता, तो जो नया शरीर क्रिएट हो रहा है आपके अंदर, अपनी सत्य सूक्ष्म रूप में जो आप अपनी आत्मा को जान पा रहे हो, वो कैसे पता चलता? तो इसलिए जितना हम यहाँ पर वो सब चीजों को, लेयर्स को हटाते जाएंगे, तभी राजधानी स्थापन होगी। तो अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। तो लक्ष्मी नारायण बन नहीं रहे, लक्ष्मी नारायण ऑलरेडी वेट कर रहे हैं हमारे अंदर, वो स्थिति, हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, कि हम कमजोरी के संकल्प, पुरानी बनाई हुई स्क्रिप्ट में जो भी कंडीशनिंग है उसको हटाएं, तो वो इमर्ज हो जाए। तो बच्चों को पवित्र जरूर बनना है, इसलिए उन सब चीजों से, अपनी ड्रामा से अपनी अटैचमेंट खत्म करनी है। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी, अच्छा ड्रामा से आप अटैचमेंट पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन 63 जन्म के ड्रामा से खत्म कर सकते हो ना। अब क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी आपके ड्रामा के अंदर की ही एक स्थिति है, और लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आपको लक्ष्मी नारायण की स्थिति को याद करना पड़ रहा है। तो इसलिए आप पूरा ड्रामा से तो डिटैच नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप अपनी डुअलिटी के टाइम से, यानी जब से द्वैत आया है, द्वापर शुरू हुआ, तब से कलयुग तक का सारा कमजोरियों का, अगर उससे डिटैच हो सको, तो भी हम पूरी तरह से सतयुगी पवित्र बन जाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। तो काम नहीं करना है का मतलब, जो भी रोल में बची हुई स्क्रिप्ट में अगर कोई करने वाली स्क्रिप्ट बज जाती है, तो उस कर्तापन के भान में नहीं आना है, अपने को पवित्र रखना है, उससे डिटैच रखना है। स्मृति में रोल याद ना आए, मैं आत्मा संपूर्ण सोल हूं, ये देखने वाली हूं, ये याद आए। तो देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। अंडरलाइन, हम लोगों में अभी विचारों में कितनी चीजें आती हैं, कभी किसी की कोई कमी, कभी कोई पुरानी बात, कभी खुद के ऊपर डाउट, कभी कुछ ना कुछ भय, कभी कोई पास्ट की बात, कोई फ्यूचर की चिंता। तो ये सारी चीजें देवताओं में नहीं होती। देवता मीन्स लिविंग ओनली इन प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है उसको जीना, और उसमें सिर्फ निश्चिंत और बिना कोई संकल्प के जीना। जो होना है वो अपने आप होता रहता है, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको केवल एंजॉय करते हैं। जब वो कॉन्शियसनेस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड देवता। तो कोई खराब ख्याल, खराबी का मतलब ही है, ख्याल का मतलब ही है या तो पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट में जब हम नहीं जीते, तभी विचार में कुछ खराबी आती है। अगर आप
प्रेजेंट में जियो तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई विचार खराब आए। हम कुछ ना कुछ पुरानी बात याद करते हैं या कभी फ्यूचर की कोई चिंता करते हैं, इसलिए खराब ख्याल चलते हैं।